क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं एनालॉजी के ऊपर, सादृश्यता के ऊपर। और एक बहुत ही शानदार क्लास जिसमें बहुत सारे बेहतरीन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और क्या हाल चाल आप सभी का? बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, सादृश्यता, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है रीजनिंग का। ठीक है, चलिए सब लोग तैयार हैं? ओके, सब लोग आ गए लाइव। वेरी गुड। देखिए पहला सवाल क्या है, बस एकदम पहले तो इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा पढ़ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न चिन्ह के, ये आपका जो है, ठीक है, ये समानुपात का चिन्ह है, इसके बाईं ओर दो संख्याएं दी गई है। इन दोनों के बीच जो संबंध है, अगला संबंध इसके साथ वही होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो नॉर्मली ये इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है। तो देखिए सिंपल बात है कि जरूरी नहीं है, मतलब एक हिसाब से चलना है, समझ रहे मेरी बात। तो देखिए करना क्या है, जैसे 4 से 10 हो गया, तो हमको लग रहा है कि सर यहाँ 4 से 10 कैसे हो सकता है। पॉसिबल क्या है, पॉसिबिलिटी है कि 4 से 10 कर दिया गया है, यानी सिंपल बात है 6 बढ़ाया गया होगा, +6 किया होगा। तो 8 में भी अगर हम +6 कर दे तो क्या हमें यहाँ 14 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और कहां पर है ये उपलब्ध? डी इज द राइट आंसर। सब लोग आ गए लाइव? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? हाँ, देखिए कुछ नहीं है, कह रहा है ना कि ये जो समानुपात का चिन्ह है, इसके बाईं ओर जो दो संख्याएं दी गई है, उनका जो संबंध है, दाईं ओर दी गई दोनों संख्याओं का भी वही संबंध होना चाहिए। और आपको पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह ऐसी कौन सी संख्या रख दे जो एक सही संबंध को दर्शाए। तो 4 से 10 हो गया। अब वर्ग भी नहीं हो सकता, 4 का स्क्वायर 16 होता है। डबल करके दुगना भी कर सकते थे, लेकिन फिर डबल करके दुगना में ऑप्शन नहीं है, 18 कहीं नहीं है। ठीक है ना। तो एक सिस्टम से चलेंगे हम लोग, एक सिस्टम से चलेंगे कि भाई 4 से 10 हो गया, 6 जोड़ा गया, तो 8 से 6 अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 14 आ जाएगा। यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल करें। अगला सवाल देखिए, 5 12 तो 8 के साथ क्या होगा। देखिए ये भी एकदम सिंपल दिख रहा है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये दिशा निर्देश हर सवाल में रहेगा, उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। खुद से मेन आपका सवाल बस इतना ही है बाबू, आपका जो सवाल है वो मेन इतना ही है, इसी में आपका सब कुछ है। तो 5 से 12 किया गया है तो 7 जोड़ा गया होगा। तो इधर भी 8 में कितना जोड़ना चाहेंगे? 7। देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हर बार एक बार में आंसर आ जाए, दोबारा ट्राई करेंगे अगर वो नियम, क्योंकि गणित है, सॉरी ये रीजनिंग है, और रीजनिंग का कोई माई बाप नहीं होता है। कुछ घुमा घुमा के भी, मतलब 2-3 तरीके से भी आंसर दे सकता है। मैथ थोड़ी कि फाइंड द वैल्यू एक्स तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, और 15 है ऑप्शन में, नहीं रहता तो फिर कुछ और नियम, कुछ और कायदे, वर्ग करके 1 घटाते, घन करके 2 जोड़ते, ऐसे करके एक एक कर करके इसको चेक करके हम लोग देखते हैं। सबको प्रॉपर आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए 23 को 13 लिख दिया गया है। अब ये तो एकदम नॉर्मल दिख रहा है सर, 23 से 13 हो गया, यानी -10 किया गया है। पहले कुछ सवाल आपको हल्के हल्के देखने को मिलेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं। जैसे जैसे आपका ये चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको प्रश्नों का लेवल बढ़ते जाएगा। तो 23 से 13 कर दिया गया है माय डियर, तो आपको 10 की कमी की गई है। तो आप भी क्या कर दो, 54 में 10 की कमी कर दो। तो 54 में 10 की कमी करेंगे तो हमको 44 प्राप्त होगा। और देखिए ज्यादा इधर उधर ढूंढने की, छटपटाने की जरूरत भी नहीं है, आपको एकदम दनादन आंसर मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए लाइव। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर बहुत दिन बाद आज हम लाइव आए हैं। वो तो आपकी गलती, हम तो रेगुलर, हम तो सुबह भी क्लास करवाए हैं। ठीक है, चलिए 17 24 153 का क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी। अब देखिए जरूरी नहीं है कि इसका संबंध इसके साथ बने, हो सकता है कि इसका संबंध इसके साथ अच्छा लग रहा है, हो सकता है अगला इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो दिशा निर्देश है, आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है, दिशा निर्देश अलग अलग तरीके से होना चाहिए था। तो आप क्या करो ना, दिशा निर्देश को छोड़ दो, इग्नोर कर दो, आप सीधे बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा। बस इस पर आप फोकस करिए, एकदम पॉइंट पर फोकस करिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 से 24 है, तो उसके बाद क्या होगा। अब हमको लग रहा था कि 17 7 24 होगा, तो 153 7 कहाँ 160 है,
जैसे जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 होगा, तो 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160 होना चाहिए। ऑप्शन में भी कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है, यानी वो जो नियम जो हम पिछले 3 सवाल में कर रहे थे वो फेल हो गया। तो फेल हो गया तो दूसरा नियम लगाएंगे। अब देखिएगा, ये 17 का 9 गुना होता है बाबू 153। इस बार उधर नियम लगाए, 17 नमा 153। तो आप भी क्या 24 गुने 9 नहीं कर सकते हो? 24 नमा 216 है, तो नियम तो बनते ही है टूटने के लिए। ठीक है, तो आपके प्रश्न देखिए, हमसे पहले हमारे स्टूडेंट लोग उत्तर दे रहे हैं जी। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट में लिख चुका है सर 216 आंसर होगा। क्या बात है। जैसे देखिए 17 के साथ 24 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, 17 का 153 के साथ बना दीजिए। 17 नमा 153 तो 24 नमा 216। समझ में आ रहा है एकदम? चलो देखिए, 64 का वर्गमूल 8 होता है। बच्चा बच्चा जानता है सर कि 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 289 का वर्गमूल 17 होगा। और अगर 17 नहीं रहा ऑप्शन में तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है, फिर दूसरा दिमाग लगाएंगे। अगर एक ऑप्शन में नहीं रहा तो दूसरा दिमाग लगाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे एक वो नहीं रहा कि नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है दूसरा दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा दिमाग। दैट्स ऑल। तो 264 का 8 हुआ तो 289 का क्या होगा? 17 होगा, दिमाग लगा लेंगे। अब थोड़ा हम आप लोगों को भी मौका देंगे बनाने का। ऐसे कहोगे सर आप ही आए हैं और दनादन आंसर करे जा रहे हैं, तो फिर हमको बुलाए का है लाइव है? चलिए जल्दी जल्दी, ये बहुत बेहतरीन चैप्टर है एनालॉजी। एक आध क्लास और करवाएंगे एनालॉजी पर, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। एक क्लास और, एक या 2 क्लास और होगा एनालॉजी के ऊपर, 2 क्लास और, ठीक है ना? हाँ देखिए कुछ नहीं है, 11 का क्यू करिएगा ना बाबू, 11 का क्यू, तो आपको 1331 ही प्राप्त होगा। तो अगर 9 का, क्योंकि 9 है तो 9 का क्यू करिएगा, ठीक है, तो 9 नमा 81 गुने 9 729 होगा। और हमको नहीं लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट उत्तर नहीं दिए होंगे। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या आंसर होगा? 729 होगा। बड़े आगे अगले प्रश्न की बात करें, चलिए जल्दी। 6415 को लिखा है 5304। हो सकता है इसका संबंध इससे अच्छा बन जाए, तो इसका जैसे भी आप देख सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है ना कि मतलब माइंड अपना एकदम स्थिर रखिए। पहले देखिए किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बढ़िया है, किसकी दोस्ती किसके साथ बढ़िया है। जिसके साथ बढ़िया है उधर वाले में भी वही कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जो जैसा इधर किया हुआ है बस। देखिए हमको पता है क्या दिख गया, बड़ा बेहतरीन दिख गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ना? हाँ बहुत बढ़िया दिखा। 6 में 1 कम करेंगे तो 5 होगा, 4 में 1 कम करेंगे तो 3 होगा, 1 में 1 कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 में 1 कम कर देंगे तो 4। यानी हम देखें कि हर अल्फाबेट में 1 की कमी की गई है, हर डिजिट में, हर संख्या में 1 की कमी की गई है। और रीजनिंग है, कुछ भी कर सकता है, मतलब फिक्स नहीं है। आप भी यही कर दो ना। 7 8 9 6 में 7 में 1 कम करेंगे 6, 8 में 1 कम करेंगे 7, 9 में 1 कम करेंगे 8, और 6 में 1 कम करेंगे 5, यानी 6 7 8 5, 6 7 8 5। डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन था ये, मतलब हर डिजिट में 1 1 कम कर दिया गया, तो हम भी अगले में 1 1 कम करके सीधे आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एकदम नहीं, जबरदस्त तरीके से आ रहा है समझ में। चलिए एक और सवाल, 8 9 64। अच्छा ये तो आसान हो गया, और 81 तो है ही नहीं उधर, नहीं। बढ़िया सवाल है जी, बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइए। पहले बोले थे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा थोड़ा जो है और परिश्रम करना चाहेगा। क्या करेंगे? देखिए 8 को बाबू हम लिख सकते हैं 2 का क्यू, ठीक है, ऐसे लिखिए ना। 8 को क्या लिखेंगे? 2 का क्यू, और 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। समझिए मेरी बात, 8 को लिखेंगे 2 का क्यू, 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 64 को लिखेंगे 4 का क्यू, 4 चक 16 चक्की 64, 64 को क्या लिखेंगे? 4 का क्यू। तो देखिए 2 का क्यू और उसके अगले का स्क्वायर, पहले 2 का क्यू किए और 2 के बाद 3 आता है, 3 का स्क्वायर, तो 64 को क्या लिखेंगे? 4 का क्यू, 4 का क्यू, तो उसके अगले का स्क्वायर, 4 के बाद क्या हो जाएगा बाबू? 5 का स्क्वायर। क्या 25 हमारा आंसर होना चाहिए? यस या नो में जवाब दीजिए आप लोग।
ठीक है सर, रीजनिंग आप अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कल वाला क्लास देखोगे ना तब कहोगे कि सर इतना गलती कैसे हो गया। कल कुछ ऐसे शब्द थे ना अंग्रेजी के, अंग्रेजी वर्णमाला के, जिसको समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन आ रहा था क्योंकि प्रैक्टिस था नहीं, ठीक है। और ये सब तो देखने का भी जरूरत नहीं, तो ऐसी आंधी तूफान की तरह उड़ा देंगे 1000 क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं किए, 8 को लिखे हैं बाबू 2 का क्यू, और 2 के बाद अगला 3 आता है ना, 1 2 3, और उसका स्क्वायर कर दिए। तो यहां भी 64 को भी लिखेंगे 4 का क्यू, 4 चक 16 चक 64, तो 4 का अगला 5 आता है, 5 का स्क्वायर 25, आंसर सी। एकदम जैसे गणित मक्खन किए थे ना, इस बार पूरा पूरा टारगेट है कि आपके रीजनिंग को भी मक्खन करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी जाए, ठीक है, और वो हम करके देंगे आपको। देखिए बाबू 20 को 11 कैसे लिख सकते हैं, तो 102, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 25 100 प्लस 2 5 गुना करके, तो 11 5 55 2 57 कहीं है, जैसे देखिए माइंड में कुछ भी चल सकता है। 20 गुने 5 करिए, 20 25 100, लेकिन ये 102 है, तो 5 गुना करके 2 जोड़ेंगे, तो इसमें भी तो 11 5 55 में 2 जोड़ेंगे, कहाँ 57 है, नहीं आया ना। तो अब क्या हुआ, इसमें क्या कर रहा है कि 20 का आधा कर दिया है और 1 जोड़ दिया है, तो 20 का आधा 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे 11। यही नियम आप इसमें भी अपनाइए, 102 का आधा कर दीजिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 102 का आधा होता है 51, 51 में 1 जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 52 प्राप्त होगा, 20 द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, एकदम सिंपल है, हाफ करके +1, हाफ करके +1, बढ़ते हैं आगे। चलिए 4 को 20 लिख दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो 6 को क्या लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को भी टाइम दिया जाए, इससे क्या है ना, रिदम नहीं टूटेगा आपका, बनाने का मन करेगा, सीखने का मन करेगा। 4 को बाबू 20 लिख दिया गया, तो 6 को क्या लिखेंगे, देखिए कुछ नहीं है, 4 को क्या लिखा होगा ना, 4 का स्क्वायर जोड़ 4 कर दिया गया होगा, या फिर 4 गुने 5 भी कर सकता है, 4 गुने 5 20 होता है, तो 6 5 30 है, 30 ऑप्शन में, दोनों तरफ नियम लगना चाहिए ना, ऐसे नहीं। तो हमको लग रहा है 4 गुने 5 वाला काम नहीं किया, तो 4 या फिर 6 गुने 7 कर सकते हैं, हाँ वो भी पॉसिबल है। तो 4 का स्क्वायर करके 4 जोड़ दीजिए, 4 चक 16 चक जोड़ 4 20, इसमें भी क्या कर दीजिए, 6 का स्क्वायर करके 6 जोड़ दीजिए, 6 छक 36 6 42। एक और तरीका देखिए, इससे भी 42 आया। एक है कि 4 का अगला संख्या 5 होता है, तो 4 गुने 5 20, 6 का अगला संख्या 7 होता है, तो 6 7 42, जैसे मान लीजिए एज यू विश, हाँ 6 गुने 7 भी करिएगा तो 42 आ रहा है। मतलब हर नियम से आंसर सेम आना चाहिए, तब समझो कि आप सही हो, ठीक है। बाकी रीजनिंग का कोई नियम कायदे कानून नहीं होता, जितना आप बनाओ वही नियम, ठीक है। हाँ 6 को 180 कर दिया गया है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया सवाल है। अब 6 को 180 लिखा गया, तो 5 को क्या लिखेंगे, चलिए थोड़ा टाइम हम आप लोगों को भी देते हैं, मजा कैसे आएगा जब तक सीखोगे नहीं। देखिए 6 को 180 कर दिया है, तो 5 को क्या करेंगे, 6 में क्या करना है ना, इसी से बनेगा 150, 30 से गुना करेंगे, अच्छा 150 है ऑप्शन में, 30 गुने 6 गुने 30 करेंगे तो 5 गुने 30, हाँ देखो कहना तो आप लोग का सही है, क्योंकि रीजनिंग है, 150 भी आंसर हो सकता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक ढंग से जो इसका सॉल्यूशन हुआ है वो ऐसे बोला गया है कि 6 का स्क्वायर कर दीजिए और गुने 5 कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, 36 पचे 180, ठीक है। इसमें भी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और गुने 5 कर दीजिए, तो अब आपका जो आंसर होगा वो चेंज हो जाएगा। हम भी आपके साथ समर्थन में है 150 में, लेकिन वास्तविक में सॉल्यूशन ऐसे होगा कि 6 को लिखा गया है 6 का स्क्वायर, इतना आसान नहीं करो कि 30 6 का सही है, 30 पचे 150, हो सकता है कि 6 था तो 30 से गुना किया, 5 था तो 25 से गुना करे, नहीं, लेकिन एक सिस्टम से। तो 6 को क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया है और गुने 5 कर दिया गया, तो 36 पचे 180, 5 है तो 5 का स्क्वायर करके गुने 5 करेंगे तो 125। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बी होगा। हालांकि हम 150 की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन एक्चुअल आंसर डी नहीं होगा, आपका आंसर बी होगा, ठीक है। कहेंगे जा सर एक आंसर दिए उसमें भी गलत कर दिए आप लोग, ठीक है क्या करिएगा, चलिए
आज देखिए पढ़ाने में मन लग रहा है, नहीं एकदम सिस्टम चला है। कल लग रहा था भाई कहाँ फंस गए हम, एकदम थोड़ा सा देख के आना चाहिए था मुझे, क्योंकि अंग्रेजी के कुछ शब्द थे जो माइंड आउट ऑफ माइंड था मेरा। ठीक है, अब हम सीजीएल वाले सर को लेके आए तब ना कि भाई चलिए अंग्रेजी पढ़ाइए आप सर। 720 को 60 लिखा है तो 840 को क्या लिखेगा? बढ़िया सवाल है ये भी, थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब करेगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में बड़ा कंफ्यूज कर देता है। पिछला जो आया था, क्योंकि दोनों तरीके से बन रहा था और ऑप्शन में भी मिल रहा था, तो ऐसे में भी बात छिड़ जाता, काहे नहीं 150 होगा, होगा 150। नहीं, अब आप लोग से समझदार रहेगा तब ना। बुड़बक विद्यार्थी का काहे नहीं 150 होगा, होगा 150। अरे रीजनिंग है, कैसे भी 150 भी कर दोगे तो हम लड़ाई थोड़ी करने जाएंगे तुमसे। देखो 720 में जो है ना बाबू 12 से भाग दिया गया होगा, तभी वो 60 आएगा। समझिएगा मेरी बात, 720 में अगर हम 12 से भाग देते हैं तो आपको आएगा 60। तो आपको जो है ना, आपको जो है वो 840 में भी 12 से भाग देना चाहिए था, तो आपको आएगा 70। इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़े। देखिए बाबू, ये 15 का वर्ग है, ये जो है जी 16 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। तो अगला किसको ढूंढिएगा? अगला ढूंढिएगा 18 के वर्ग को, और 18 का वर्ग जो होता है वो 324 होता है। 18 का स्क्वायर हो गया। 15, 16, 17, तो अगला क्या ढूंढिएगा? अगला ही ढूंढिएगा ना। 17 के बाद कौन सा होता है? 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर 324 होगा। क्लियर? चलिए अगला सवाल, ये भी जबरदस्त सवाल है, एकदम जबरदस्त। कहे थे ना जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चैप्टर का लेवल आपको बढ़ जाएगा, और ये देखिए लेवल बढ़ भी गया है पूरा एकदम। ठीक है, खूंखार लेवल एकदम हो गया धीरे धीरे। मतलब अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़्यादा बढ़ रहा है आप लोगों के अंदर, नहीं? ठीक है, देखो है क्या। अच्छा, याद रखिएगा कि आरंभ बैच पर एडमिशन शुरू हो गया है, और 12 जुलाई तक, 12 जुलाई से ये बैच शुरू है। तो आपके जितने भी जान पहचान सगे संबंधी भाई बहन हैं, उनको नए बैच में यही आरंभ बैच सजेस्ट करिएगा, क्योंकि इस बैच में मैथ और रीजनिंग दोनों बिल्कुल आरंभ से पढ़ाएंगे, इसलिए बैच का भी नाम क्या है? आरंभ बैच। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर ये बैच ले लेगा ना, तो उसको एकदम जीरो लेवल से। 12 तारीख से लाइव है, और लाइव क्लास छूटने के बाद आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। 2 साल की वैलिडिटी है, और साथ ही साथ इस बैच के अंदर, आरंभ बैच के अंदर, जो हमारा रनिंग बैच है फाउंडेशन 2.0, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग वीडियोस यानी पूरा लेक्चर इसके अंदर इंक्लूड है फ्री में। मतलब बैच लीजिए और वो फ्री में पढ़िए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से हम बेसिक से शुरू करें। अब किसी को मान लीजिए पढ़ना रहे हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर किसी को पढ़ना रहे प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो कहाँ से पढ़ेगा? तो उसी के अंदर वो सुविधा रहेगा। पूरे 2 साल तक बैच वही 7-8 महीने में कंप्लीट कर देंगे, 6 से 7 मैक्सिमम 8 महीना। ठीक है, ये सारी सुविधाएं हैं। ये बैच की प्राइस है, और बहुत ही नॉर्मल प्राइस है। 2 साल में इतना ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। 1 साल में 500 रुपया। ठीक है, तो आप भी जुड़िए, और 12 जुलाई से पहले एकदम इस बैच को सेलेक्ट करिए और एकदम अपनी तैयारी। हालांकि आज सेलेक्ट करिएगा तो और बेटर है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड तो सुविधा आज से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अरे रे कहाँ गया? 64, 513 और 144 का क्या होगा? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, चलो बाबू बताओ। देखिए 64 को क्या लिखा गया है? 8 का स्क्वायर है, और 513 जो है वो 8 का क्यूब जोड़ 1 है। 513 जो है वो 8 का, ठीक है। 64 को लिखा गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64। 513 को लिखेंगे 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 8 512, लेकिन ये 513 एक जोड़ेंगे। 144 को लिखेंगे 12 का स्क्वायर, और यहाँ क्या होना चाहिए?
12 का क्यू होकर एक जोड़ना है आपको, और 12 का क्यू जो होगा बाबू, 2 दूनी 4 दूनी, अंतिम में 8 कौन है, 1728, और एक जोड़ेंगे ना तो 1729 प्राप्त होगा आपको। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर बी हो गया। ठीक है, 17, देखिए 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ 8 का क्यू होता है 512, लेकिन यहाँ लिखा गया 513, एक जोड़ा गया। वैसे ही 144 का 144 जो है वो 12 का स्क्वायर 144 है, तो इस बार क्या करेंगे, 12 का क्यू करके एक जोड़ेंगे। 12 का क्यू वैसे 1728 होता है, लेकिन एक जोड़ने पर 1729 प्राप्त होगा। कुछ लोग 1728 भी टिक लगा दिए हैं, गलत होगा डियर। एकदम प्रॉपर फाइनल आंसर जो है वो 1729 होगा। चलिए, इसी बैच की बात कर रहे थे, 12 जुलाई से शुरू है। ठीक है, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया उनको सजेस्ट कर दीजिए, प्ले स्टोर पर दिखेगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ठीक है, हाँ, ऐप इंस्टॉल करिए और आपको सबसे ऊपर में ही ये बैच दिख जाएगा, आरंभ बैच। 12 का 45 है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत कन्फ्यूजन है ये, इस तरह के सवाल को बहुत कन्फ्यूजन वाला सवाल माना जाता है, लेकिन चलिए कोशिश करिए। 12 का 45 लिखा गया तो 175 का क्या लिखेंगे? जल्दी फटाफट उत्तर करिए एकदम। देखिए करना क्या है, 12 को 45 लिखने का सिर्फ एक ही तर्क है, क्योंकि 12 का स्क्वायर तो कर नहीं सकते हैं। तो आप क्या करिएगा ना, आप लिख दीजिएगा 12 गुने 4 और -3, तो आपको कितना प्राप्त होगा, मतलब 4 से गुना करके 3 घटाना है। आप 175 में भी वही कर सकते हैं कि 175 गुने 4 -3, तो 175 दूनी 350, 350, 350, 700 में से 3 गया, 697 है कहीं पर। बी इज द करेक्ट आंसर। 608 नहीं होगा, गलत है बाबू आस्था, आंसर होगा 697, 697। क्लियर है, एक बार देखिए तब आगे बढ़ेंगे। पक्का? गुड। देखिए 110 को लिखा गया 121 पर डबल जीरो, एकदम आसान है। 11 का स्क्वायर करिए 121, एक जीरो है तो 2 जीरो। 11 का स्क्वायर करिए 121, और एक जीरो है तो डबल जीरो। इधर भी आप क्या करिए, 17 का स्क्वायर करिए 289, और इधर एक जीरो है तो उधर डबल जीरो, यानी 28900 इज द राइट आंसर। सारा ऑप्शन बी में ही डाल दिया है क्या हर्ष आपने? 28900। ओके भाई, हमारे टीम वाले भी गजब है, सब ऑप्शन को बी में ही रख दिए जो राइट आंसर है। इधर उधर भी रखना चाहिए ना, सी डी ई, बताओ जितना बार मार रहे सब में बी बी। नहीं नहीं, कुछ कुछ में है भी इधर उधर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। बताओ, ये तो आसान लग रहा है। 8 का स्क्वायर करके एक घटा देंगे, 8 का स्क्वायर 64, लेकिन एक घटाकर 63 लिखा गया। तो 9 का स्क्वायर करेंगे 81, और एक घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 80। क्लियर है, पहला आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 6 को 11 लिखा गया है, डबल करके एक कम कर दिया है क्या? 6 गुने 2 - 1, क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या हो ही क्या सकता है, तो 6 को दुगना करके एक कम कर दिया होगा। 6 दूनी 12 में एक करेंगे 11, तो आप 11 में भी दुगना कर दीजिए, 11 गुने 2 - 1, 11 दूनी 22 में 21 है, इज द राइट आंसर। बढ़े आगे। गुड। देखिए ये भी आसान है, 48 है, हाँ। 6 का स्क्वायर कर दिया गया है और एक कम कर दिया गया है, तो 6 का स्क्वायर होता है बाबू 36, और 36 में एक कम करके लिखा गया 35। आप भी वही करो, 7 का स्क्वायर कर दो 49, और एक कम कर दो, 49 में एक गया 48। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, 4 को 24 कैसे लिख सकते हैं बताइए तो जरा, क्वेश्चन नंबर 20।
जल्दी। 6 गुना भी करेंगे तो 17 गुने 6 सीधे 102 हो जाएगा, और 102 तो ऑप्शन में भी कहीं नहीं है। 4 का स्क्वायर कर सकते हैं तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। हमको लग रहा है 4 को 24 करने का सबसे आसान तरीका है कि इधर 20 जोड़ दिया गया होगा। तो आप भी वही काम करिए, 17 में 20 जोड़ दीजिए, आपको जो अगली संख्या प्राप्त होगा क्वेश्चन मार्क की जगह 37 होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मतलब जैसे कहे, अगर स्क्वायर करके करता तो स्क्वायर करके करते, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं है स्क्वायर वगैरह वाला, तो हम छोड़ दिए। चलिए 236, गजब, बेहतरीन सवाल, ऑसम। कॉपी में इसको बीबीआई जरूर करिएगा। करिए आंसर। कैसे होगा? एकदम बेहतरीन प्रश्न है ये, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। देखिए ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। आप भी वही कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 494 16। करेक्ट आंसर ए। बढ़िया सवाल था, ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था। 494 16। अगले प्रश्न की बात करें, यहां देखिए, 7 का स्क्वायर वैसे तो 49 होना चाहिए था, लेकिन लिखा है 48, एक कम किया गया, स्क्वायर करके एक की कमी की गई है। तो आप भी वही कर दो, 12 का स्क्वायर 144 और 144 में एक कम कर दो, आपको प्राप्त होगा 143, और ये पहले नंबर ऑप्शन में। एकदम सिंपल, जो इसके साथ हो वो इसके साथ आप आगे कर सकते हो। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए 1 2 4 5। अच्छा, इसमें भी बढ़िया है। एक में 2 जोड़कर 3 लिखा गया है, 2 में 2 जोड़कर 4, 4 2 6, 5 2 7, यानी हर संख्या में 2 जोड़ा गया है। देखिए ना, 1 से 3, 2 से 4, 4 से 6, 5 से 7, 2 जोड़ा गया। आप भी यही कर दो ना, 2 जोड़ दो सब में। 1 के जगह 3 लिख दो, 7 के जगह 9 लिख दो, 2 के जगह 4 लिख दो और 6 के जगह 8 लिख दो। 3948। सब में +2 किया गया है, हर डिजिट में +2 किया गया है, तो आप भी हर डिजिट में +2 करेंगे। 3948 3948। चलिए 6 को 21 कैसे लिख सकते हैं बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी बताइए। स्क्वायर वगैरह तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 है, और अच्छा 6 से 21 करने में कितना जोड़ा गया होगा? 15। तो 3 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 18 है ऑप्शन में कहीं। इन दोनों के बीच 15 का गैप, तो अगला भी 15 का गैप रखने के लिए 15 जोड़िएगा। 15 3 18। सबसे आसान क्वेश्चन लगा था नहीं अभी तक का ये? हाँ, मुझे भी लगा यार इतना आसान कैसे हो गया। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर। ये कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 5 कैसे? 6 जीरो होना चाहिए, या तो 4 जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ गया। अच्छा 5 ही जीरो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 10 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं। एक पर 1 2 3 4 5 जीरो है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 10 पर पावर 5 लिख। सही सवाल, सही था। सोचिए ना, 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि 1 पर 2 जीरो है, 1 पर 5 जीरो है, तो 10 पर पावर 5 लिखेंगे। 10 टू दी पावर 5। ये तो मैथ हो गया एक तरह से, नहीं? 100 को 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 लाख को 10 पर पावर 5 लिखेंगे। 10 के ऊपर जितना 5 रहेगा, 1 पर उतना जीरो रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, ये याद रखिएगा। 62 को 144, लेकिन उधर 238 है नहीं, 238। हाँ ना, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 26, कोशिश करिए जरा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, क्योंकि हम डबल करके देख चुके हैं, तुरंत डबल नहीं हुआ आंसर। नहीं, क्योंकि 119 का डबल 238 39 है कहाँ? ऑप्शन में भी नहीं है। तो 62 में क्या किया गया होगा ना, हमको लग रहा है कि 8 का स्क्वायर करके -2 कर दिया गया होगा। 145 को क्या किया होगा? 8 के बाद 4 बढ़ा दिया होगा, 12 का स्क्वायर +1 किया गया है। 12 का स्क्वायर +1, देखिए कुछ नहीं है। 8 में कितने की वृद्धि हुई? 4 की वृद्धि। पहले का स्क्वायर करके 2 घटाइएगा, उसके बाद अगला 4 संख्या बढ़ा देंगे,
और स्क्वायर करके 1 जोड़ देंगे। जैसे देखिए 119 है ना, तो ये 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, बिल्कुल होगा। 119 को 11 का स्क्वायर 121 में 2 घटाएंगे 119, और यहाँ से 4 बढ़ाइए, यहाँ से 4 बढ़ाइए, तो 11 4 क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस बार क्या हो जाएगा +1 करिएगा। कितना बढ़ाना है, इसमें और इसमें कितने का गैप, 4 का गैप होना चाहिए। तो 11 4 15 का स्क्वायर 225 में 1 जोड़ेंगे 226। बी एकदम करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। क्या आंसर होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो बढ़े आगे, वेरी गुड। अगले प्रश्न की बात करें, 15 को 16 25 कैसे लिखेंगे? 25 को 16 25, तो 35 को 16 35। रीजनिंग है ना। 25 का स्क्वायर तो 625 होगा, 25 का क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, क्यों करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमको लग रहा है ना कि ये 16 ऐसे ही एक्स्ट्रा में रखा गया है, 25 को अंतिम में कर दिया गया और आगे 16 लगा दिया गया। तो इसमें भी देखिए एक ऑप्शन मिल गया, 35 को अंतिम में कर दीजिए, 35 को अंतिम में कर दीजिए, आगे 16 लगा दीजिए, तो आपको 16 35 मिल जाएगा। और करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। 35 को क्या लिखेंगे, 16 35 लिखेंगे, ठीक है। हाँ, ये 16 कहाँ से आया, ऐसे ही एक्स्ट्रा में, देखिए ना 25 को लिखा है 16 25, तो 16 ऐसे ही लगा दिया ना एक्स्ट्रा में। तो 35 को भी लिखिए 16 35, आगे 16 ऐसे ही लगा दीजिए, करेक्ट आंसर डी। चलिए 145 को 195 करने के लिए 50 जोड़ेंगे, तो उधर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 14 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिएगा 12 से 14, 12 का स्क्वायर जोड़ 1 किया, अगला 2 बढ़ा के 14 का स्क्वायर जोड़ 1 किया, फिर 4 का स्क्वायर जोड़ 1 है, तो अगला 2 बढ़ाइएगा ना, 6 का स्क्वायर, क्योंकि 2 की वृद्धि हो रही है, 6 का स्क्वायर 36 1 37, अगर 37 है, नहीं है, अच्छा -1 है जी, ओहो चलो बहुत बढ़िया। अगले में जो है, पहले वाले में 12 का स्क्वायर जोड़ 1 किया गया, और अगले में क्या है 195 है, जो 14 का स्क्वायर -1 है, क्योंकि 14 का स्क्वायर तो 196 होता है ना। इधर 4 का स्क्वायर प्लस 1 किए, तो अगले में 6 का स्क्वायर और -1 करेंगे, मतलब अगले में घटाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 घटाएंगे 35। करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू, करेक्ट आंसर बी होगा, एकदम सही आंसर है ये। बढ़े आगे, मजा आ रहा है आप लोग को ये चैप्टर, मजा आ रहा है ना ये क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए 13 का स्क्वायर, वैसे तो 169 होना चाहिए। हाँ देखिए 13 को 156 कैसे लिख सकते हैं, 13 को 156 लिखने का बड़ा ही आसान तरीका, 13 का स्क्वायर में आप 13 घटा दीजिए, 13 का स्क्वायर 169, 169 में 13 गया 156 होगा। अब 17 वाले में भी देखिए, 17 का स्क्वायर करके 17 घटा दीजिए, 17 का स्क्वायर होगा 289, 17 का स्क्वायर होगा 289, और 17 घटा दीजिए तो 272। करेक्ट आंसर सी होगा, करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए यहाँ देखिए, -3/7 को 7/3 लिखा है, कुछ नहीं किया है, 3/7 को उलट दिया है 7/3, और माइनस को प्लस में कर दिया, तो साइन भी चेंज हुआ है, माइनस प्लस में हो गया और 3/7 हो गया 7/3। जैसे -3/7 को उलट के क्या लिख दिया गया 7/3, तो एक तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर ला नीचे हुआ, फिर साइन भी तो चेंज हुआ, निगेटिव की जगह उधर पॉजिटिव हो गया। तो आप भी 9/2 को क्या लिख दीजिए 2/9 लिख दीजिए, और जबकि ये पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव लगा दीजिए, यानी -2/9, और यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, -2/9। और ये क्लास उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और बिल्कुल ये बहुत ही शानदार क्लास था, एनालॉजी के ऊपर बहुत सारे सवालों को हमने सॉल्व भी किया है, ओके।